आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स हैं हुकूमती तर्जुमानों और वजीरों के जो मैं आपको सुनवा सकता हूं, जो ये कहते हैं हर जलसे के बाद ऑपोजिशन के कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ये किया था, जो इतनी दफ़ा हुकूमत में रहे थे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। सवाल ये पैदा होता है भट्टी साहब कि वो जैसे भी हैं, भाई आप कैसे हैं? आपको आप 2 साल हुकूमत में बैठ के मिल गए, आपने क्या परफॉर्मेंस दी है? पहले भी मैं एक दफ़ा भट्टी साहब इसी प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो सवाल है कि ऑपोजिशन से इमरान खान को कितना खतरा है, और ऑपोजिशन भी वो जो बार बार हुकूमत में पहले आ चुकी है और आजमाए हुए लोग हैं, तो क्या इस ऑपोजिशन से इमरान खान को खतरा है या इमरान खान को खतरा खुद अपनी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस से है? आरिफ उम्मीद भट्टी साहब। एहतशाम, मैं आपको पूरे यकीन से ईमानदारी से कह रहा हूँ, इमरान खान को अपोजिशन से 1% भी खतरा नहीं, 1% भी। हाँ, जो आपने सबसे काम की बात की, जितना बड़ा खतरा इमरान खान खुद है और उनकी टीम है, वो अपने साथ एक और उदारे को भी बदनाम करवा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता ये बड़े हो जाए, अल्लाह का वास्ता बड़े हो जाए। इनकी नहलों की टीम कहते हैं, बार बार कहते हैं पुरानी हुकूमतें करप्शन थी। मैं चैलेंज करता हूं, अब ज्यादा करप्शन हो रही है। मेरे सामने इमरान खान साहब आ जाए, एक अदारा बता दे जिसको उन्होंने 1% बेहतरी की हो, कोई एक अदारा। अब ज्यादा करप्शन हो रही है, आप तालीम ले ले, आप सेहत ले ले, ज्यादा हो रही है, ऊपर हो रही है, और इसको माइंड भी कोई नहीं करता। खुदा के वास्ते ये टोपी ड्रामा बंद कर दे कि ये वो करप्शन लूट के खा गए। भाई, आप कोई एक बदारा मुझे बताए ना कि जो आपने ठीक किया हो। स्टील मिल आपने फायदे में ले आए, रेलवे फायदे में ले आए, पीआईए फायदे में ले आए, रेवेन्यू बेहतर हो गया, पटवारी का डसा तो 10 साल जा रहा है, रिश्वत पहले से ज्यादा बाजार गर्म है, रेट ज्यादा हो गया, लोगों की इनकम नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी जीरो दर जीरो कर रहे हो। वो तर्जमान रखे हुए हैं जिन्हें सियासत की एबीसी नहीं आती, जिन्हें मोहल्ले में नाई वो सब्जी उधार नहीं देता, वो 2-2 घंटे हमें उन्हें लाइव दिखाना पड़ता है, हमारी गर्दन पे अंगूठा रखते जाते हो बार बार। और भाई, अपनी कारकर्दगी बेहतर करो, आगे हो। तुम बताओ, 2.5 सालों में आपने, मोहतरम वजीर आजम साहब, जब बिल जलाया था तो उस वक्त कितने का यूनिट था और आज कितने का है? जब आप आए थे आटा कितने का था और बिजली कितने का थी, सुई गैस कितने की थी, आलू कितने रुपए किलो था और लोगों की रोजगार कितने की थी? 90% बिजनेसमैन कंगाल हो गए। आप खुद कहते ना, आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना, इनका ये हिसाब है। आप इनके लोगों को जानते हैं। ये जो तकरीरें हमें दिखानी पड़ती है, अल्लाह की कसम खुद शर्म आती है यार, ये क्या बात कर रहे हैं। वो उन्हें समझ नहीं आपका। अच्छा भट्टी साहब, अब एक बात का जवाब दें मुझे। यार खुदा का वास्ता है। भट्टी साहब, ये बताएं, ये जो तर्जुमानों के हवाले से और टीम के हवाले से जो आपने बात की है, अगर मुझे ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, आपको ये महसूस होता है, इरशाद भट्टी साहब को होता है, जैन साहब को होता है, तो खान साहब को क्यों महसूस नहीं होता? क्या वजह है आपके ख्याल में? उसकी बदकिस्मती ये है, जब आपके लीडर का ये विजन हो कि जो अपोजिशन को ज़्यादा गालियाँ देगा वो मेरे ज़्यादा करीब आएगा, उसके लिए मैं तालियाँ बजाऊंगा। यही मरियम नवाज़ का नैरेटिव था। जब मरियम नवाज़ के वालिद प्राइम मिनिस्टर थे और वो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को बदतमीज़ी करने पर मिनिस्ट्री मिली थी, और इस हुकूमत में भी बदकिस्मती है, इनका सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगा। इरशाद भट्टी साहब जैसे साहिब इल्म, ये काश ये फोकस आवाम को उनके हकूक देने पे लगा देते, तालीम बेहतर करने पे लगा देते, सेहत दे देते, महंगाई, ये जो टाइगर फोर्स रखी है, अल्लाह का वास्ता, रेंजर के खिलाफ ये फोर्स बनाई है। अब आप मुस्लिम लीग नून के कोई आपकी दुकान है, उधर जाएगा, झगड़ा होगा ना। ओए, आप क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते? आप जो वादे करके आए थे, मदीने की रियासत कहना छोड़ दें। ये अल्लाह का वास्ता है, मदीने की शान बड़ी है, हम उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। आपके बंदे जो मदीने की रियासत कहते हैं, मैं बताऊं किस हाल में होते हैं, और मुझे पता है वो किस हाल में होते हैं, उनके कप में क्या होता है। लेकिन खुदारा अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, अब इस मुल्क का सोचें, वरना जिस मुल्क खाई की तरफ ले जा रहे हैं ना हमारे मियाँ नवाज शरीफ, जो मुझे बदकिस्मती है, क्यों जाने दिया इन्होंने? उसे एहतशाम ने नहीं जाने दिया, नवाज शरीफ साहब को मैंने नहीं जाने दिया, इन्होंने जाने दिया। उसने जाके वही जहर घोला, अमेरिकन लॉबियस्ट हायर किए, और जुबैर साहब एक खुफिया वीडियो भेज चुके हैं जो नवाज शरीफ किसी वक्त भी चलाएगा, जो उनकी बाज अदारों से कहते थे मेरी 40 साल की दोस्ती है। अब ये हुकूमत भी तो कुछ होश के नाहुन रहे ना यार, कोई कारकर्दगी बेहतर आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं गालियां देने के, आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शो गारंटी दे रहा हूं।
अच्छा, जुबैर अहमद ने नवाज शरीफ साहब को एक बम शेल भेज दिया, वो चलाते या नहीं चलाते ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें पता ही नहीं अंदाजा जिन्होंने जुबैर साहब से डील की है वो कौन सी चीजें एक दो रिकॉर्ड उस वीडियो का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस से है भट्टी साहब, उस वीडियो का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के केसेस से है, जैसे पहले एक जज अरशद मलिक साहब की वीडियो आ गई थी मंजर पे, उससे ज्यादा है, बाद अहम अदारों में है। नवाज शरीफ पिछले 10 दिन से 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़ेन बना चुके हैं जिसमें इन्होंने बाद अदारोों को टारगेट करना था वीडियो, वो फिर रुक रहे हैं। अब रुकते कब तक है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अब हमारे अदारों को भी थोड़ा सा मीर जाफरों में और सादे बंदों में फ़र्क पता कर लेना चाहिए। अब इनसे NRO देने की डील होनी नहीं चाहिए। इन्हें कहें भाई ठीक है कानूनी तो है, अदालतों में जाएं, बरी होकर बाइज्जत आ जाए, 100 दफ़ा आ जाए, क्यों इनके साथ बार बार बार्गेनिंग करते हैं, क्यों सौदेबाजी करते हैं? जो आपने कहा ये सही कहा है। उसके पहले जब शहबाज साहब के पास गए थे जान के वीडियो कैमरे बंद करवाए गए, वो ये कौन बंद करवा सकता है? एहतशाम करा सकता है, मैं करवा सकता हूँ, रिशाद भट्टी साहब करा सकते हैं, चलो जनरल साहब तो करा सकते हैं, हम तीनों तो कम से कम नहीं करा सकते। जैन साहब को माइक दीजिएगा। जैन साहब, ये जो गुफ्तगू आपने सारी सुन ली, पीडीएम अपनी तरफ से अब जो जलसे कर रही है, मोमेंटम बना रही है उन जलसों का, गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो फ्लॉ नज़र आता है, चाहे वो पीडीएम को रिस्पांस देने के हवाले से हो या फिर उनकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से हो, क्योंकि अगर कारकर्दगी के महाज पे हुकूमत परफॉर्म कर जाती तो शायद अपोजिशन को इतना स्पेस ना मिलता खेलने का जिस तरह से अभी मिला हुआ है। तो आप एक दफाई तज्जिया निगार या एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में आप इस तहरीक को जो अपोजिशन चला रही है किस हद तक कामयाब होता हुआ देख रहे हैं और हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा इसका पॉसिबली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि हुकूमत के अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे गवर्नेंस के इश्यूज हैं बहुत सारे, या अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि इनके वज़रा रोज दुकान लगा के बैठ जाते हैं, एक नहीं 10-10 11-11 लोग आ जाते हैं, तो इन चीजों की वजह से कंफ्यूजन भी है, बाद औक़ात उससे तफरीक भी बढ़ती है। फिर ये है कि ऑपोजिशन बाहर सूरत एक ऑपोजिशन है जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, आप उसको जाके तो दरिया में नहीं फेंक सकते, आपको उसके साथ कोई एक किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप रखनी जरूरी थी जिससे कि स्मूथली आपका पार्लियामेंट का काम चलता। आज पार्लियामेंट रिडंडेंट है, पार्लियामेंट बिल्कुल बेकार होकर बैठी हुई है, उसका जवाब ही कोई नहीं अब इस तरह रहने का, तो वो इश्यूज तो मौजूद हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी हकीकत है कि इन लोगों को तकलीफ हुई क्या जो आज ऑपोजिशन जो इतना वावेला मचा रही। मेरी नजर में तो सवाए करप्शन के केसेस के और कुछ नहीं। दूसरी तरफ बात यह है कि जो आज जलसा हुआ वो यूं लगता था कि जैसे बीजेपी ने यह जलसा किया हुआ है और ये लोग जो हैं वो बीजेपी के मेंबर हैं और वहां से ये तकरीरें कर रहे हैं, मासवा एक आध के, बाकी सब तकरीरें वही थी जो हम वहां से क्रॉस द बॉर्डर सुनते हैं। और फिर जो दो बातें आप करिए, यानी मरियम का, मुझे मरियम हो या आप देख लीजिए ये बिलावल जरदारी हो, इनका आप देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान इनके सामने हाथ बांध के बैठ जाते हैं जिनकी इनकी उम्र से दुगनी सियासत की उम्र है। इन लोगों की परवरिश इन कामों में हुई है। मियां साहब का अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, या पैसा बनाना या झूठ बोलना या बिल्कुल, और जालसाजी, यानी सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जाली कागज पेश कर रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन इनके जो खानदान शरीफा के गुलाम लोग हैं वो साथ हैं, अब वो इसको भी, और जिन बच्चों की परवरिश मनी लॉन्ड्रिंग में, मनी मेकिंग में, झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में हुई है, आप उनसे तवक्को क्या करते हैं? इरशाद भट्टी भी बयान की बात कर रहे थे, इसने मिसिंग पर्सन की बात की है। मिसिंग पर्सन का जनाब तकरीर कर रही थी, कह रही थी कि जनाब वो लड़की कह रही है कि कई सालों से मेरे भाई कई साल पहले तो तेरा वालिद मोहतरम था वहां पे प्राइम मिनिस्टर, पकड़ती ना उसका गिरबान। और फिर ये इनसे कोई पूछे कि ये आप मुल्क की खिदमत कर रही, वो कौन लोग हैं जो आके वहां पे अफवाज पाकिस्तान को मारते हैं? 21 अभी लाशें उठाई हैं चंद दिन पहले, जला गए वो लाशों को। वो लोग जो आके ये काम करते हैं बलोच, वो अपने घरों में रह रहे हैं, वो भी तो घरों से मिसिंग है, उनकी तलाश करके दें। जो मुल्क का काम करना है वो ये है कि भाई ये मिसिंग कौन है, लेकिन नहीं, इनको अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क का दिफा जो है वो दाव पे लगा दे। मियां नवाज शरीफ पिछले कई सालों से इस अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।